जरूरी है। नगर निगम जोधपुर 2026-27 बजट वृत्तांत। नगर निगम जोधपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के संबंध में प्रशासन महोदया नगर निगम जोधपुर की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई, जिसमें आयुक्त नगर निगम जोधपुर, संबंध आयुक्त, वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यालय अधीक्षकगण आदि अधिकारियों एवं कर्मचारी के द्वारा भाग लिया गया। बैठक में बजट के सभी घटकों के संबंध में विस्तृत चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 का नगर निगम जोधपुर का बजट पारित किया गया एवं पारित बजट को राज्य सरकार को प्रेरित किया गया। नगर निगम जोधपुर के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्य रूप से पार्षद कोटे से विकास कार्य हेतु 80 करोड़, सफाई संबंधित कार्य हेतु 127.50 करोड़, सीवरेज निर्माण एवं मरम्मत हेतु 102.50 करोड़, सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु 140 करोड़, रोड लाइट क्रम और मरम्मत हेतु 29 करोड़, नगर निगम के उप कार्यालय के निर्माण व मरम्मत हेतु 9 करोड़, विकास कार्य हेतु विकास एवं नाला निर्माण हेतु यूटिलिटीज शिफ्टिंग पर 10 करोड़ इत्यादि प्रावधान किए गए एवं निगम की स्वयं की आय के लिए भूमि की नीलामी आवंटन हेतु 140 करोड़, नगरीय विकास के लिए 36 करोड़, भू उपयोग परिवर्तन हेतु 45 करोड़, भवन निर्माण हेतु 13 करोड़, विज्ञापन हेतु 5 करोड़, संपत्ति दुकानें के लिए किराए हेतु 4.50 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्तीय आयोग से 50 करोड़ एवं केंद्र सरकार से NCAP के तहत 75 करोड़, NRCP के तहत 62 करोड़, अमृत 2.0 के तहत 40 करोड़, ठोस कचरा प्रबंधक के तहत 96 करोड़ आदि अनुदान प्राप्ति की अपेक्षा में बजट प्रावधान किया गया। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2027 हेतु साफ सफाई व्यवस्था का सुदृढ़ बनाने के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कार्य योजना तैयार की गई है। नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए PPP मोड पर खेल परिसर विकसित करने के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है, जिससे आमजन के लिए घर के नजदीक ही खेल की सुविधा उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार के बजट घोषणा के अनुसार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर आमजन की सुविधा हेतु EV चार्जिंग स्टेशन PPP मोड पर विकसित किए जाने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में CNG वाहनों की संख्या के अनुपात में CNG फिलिंग स्टेशन की कमी के मद्देनजर लोगों को राहत देते हुए CNG फिलिंग स्टेशन PPP रोड पर विकसित किए जाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव व सड़क सीमा से बिल्डिंग लाइन के मध्य विभिन्न विकास कार्य यथा फुटपाथ विकास एवं रखरखाव, ड्रेनेज निर्माण एवं रखरखाव, हरित पट्टी का विकास व रखरखाव, स्ट्रीट लाइट संबंध क्रिय व रखरखाव, डिवाइडर निर्माण एवं रखरखाव इत्यादि कार्यों में न होने वाले व्यय की अधीयता मद्देनजर निगम क्षेत्र की 2 मुख्य सड़कों के समस्त रखरखाव हेतु PPP मोड पर दिए जाने की कार्य योजनाएं तैयार की जाएगी। नगर निगम जोधपुर में भूमि संबंधित रिकॉर्ड के लंबे समय तक उचित संधारण एवं राज्य सरकार की ऑनलाइन सर्विसेज में प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु नगर निगम के स्तरत भूमि संबंधित रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन हेतु भी बजट में प्रावधान किया गया है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। नगर निगम जोधपुर का वर्ष 2026-27 का बजट आज पारित किया गया है। पूर्व में नगर निगम जोधपुर में 80+80 टोटल 160 वार्ड्स थे। निगम के एकीकरण के बाद अब नगर निगम जोधपुर में 100 वार्ड्स हो गए हैं। पूर्व में नगर निगम का जो क्षेत्रफल था वो 234 स्क्वायर किलोमीटर था। अब एकीकरण के बाद 290 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। इस तरह से 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नगर निगम जोधपुर का बढ़ गया है। तो इस विषय में हमने इस बजट में भी ये ध्यान रखा है और उसी के अनुसार हमने बजट और संसाधन बढ़ाए हैं।
इसके जो हाइलाइट्स हैं, मेन हाइलाइट्स हैं हमारे इस बजट की, इसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने इस बजट में की है। पूर्व में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था के तहत जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर्स, ड्रेनेज जैसे 8-10 कार्यों के लिए लगभग 20 वेंडर्स काम कर रहे थे। इस बजट में हमने निगम में इन सभी कामों के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड व्यवस्था की है नेक्स्ट वित्त वर्ष के लिए। इस व्यवस्था में इन सभी कामों में खर्चा कम होगा और जो लीकेजेज अगर कोई हैं तो वो बचेंगे, वो रुकेंगे और इसमें मॉनिटरिंग करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि एक जोन में एक ही वेंडर होगा सारे कामों के लिए। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक जोन में एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होगा, बनाएंगे, ताकि केरू डंपिंग स्टेशन पर कम कचरा पहुँचे और जो यूज़फुल मटेरियल है उसका रीयूज़ किया जा सके। पार्किंग का हमने इसमें बजट में ध्यान रखा है। शहर में बढ़ते हुए यातायात के दबाव को कम करने के लिए ऑल म्यूनिसिपल जोन्स में, यानी कि हमारी सभी म्यूनिसिपल जोन्स में पार्किंग सुविधा के लिए नए पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करके हमारे द्वारा, निगम के द्वारा उनको विकसित किया जाएगा, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की चालू वित्त वर्ष की जो बजट घोषणाएं हैं उनके तहत पर्यावरण सुधार की दृष्टि से EV प्लस CNG स्टेशंस PPP मोड पर विकसित किए जाएंगे। इस विषय में 10 जगहों पर, शहर में 10 जगहों पर ऑलरेडी EV स्टेशंस का कार्य प्रगतिरत है और ये जो नया बजट है इसमें हमने 30 नए स्थानों पर इस बजट में भी EV स्टेशंस प्रस्तावित किए हैं। शहर में जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में 2 स्थानों पर उमेद क्लब के पीछे प्लस गांधी मैदान की जो पार्किंग है उसके ऊपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑलरेडी उनका डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसके अलावा हमने लगभग 15 स्थानों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस विकसित करने का लक्ष्य इस बजट में रखा है। इंटीग्रेटेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस के लिए शहर के 2 प्रमुख मार्गों को, हमारे शहर की 2 प्रमुख सड़कों को DBFOT मोड पर विकसित करने की कार्य योजना तैयार की है। ये एक तरह का, अपनी तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें जो संवेदक होगा उसको रोड मेंटेनेंस करना होगा, रोड को चौड़ा करना, वृक्षारोपण, फुटपाथ का निर्माण, ड्रेनेज की व्यवस्था, इस तरह के सारे कार्य उन दोनों रोड्स पर किए जाएंगे। उसके लिए EOI अभी हमने मांगा है और वो हमारा कार्य शुरू हो गया है। ये अभी जो कार्य मैंने आपको बताए हैं ये सभी PPP मोड पर होंगे, तो उन पर निगम की राशि पहले से भी कम खर्च होगी। सालावास वाले हमारे जो 50-50 MLD के जो 2 STPs हैं, जिनका कि अभी अपग्रेडेशन हो गया है अमृत 2.0 में, उन पर वन टाइम खर्चा चूँकि हो चुका है, तो अब जो उसका 75 करोड़ समथिंग जो राशि थी वो भी इस बार कम खर्च होगी। निगम के एकीकरण से 2 निगम थे हमारे, उनके एकीकरण से प्रशासनिक खर्चा हमारा कम होगा। जो हमारे निर्वाचित पार्षद हैं जो कि चयनित होकर अभी आएंगे, तो निर्वाचित पार्षदों के लिए उनकी अनुशंसा पर प्रत्येक वार्ड में हमने 60 लाख रुपए का विकास कार्यों का बजट में प्रावधान रखा गया है। नगर निगम के जो हमारी जितने भी लैंड है, भूमि के रिकॉर्ड हैं, उसका डिजिटाइजेशन करने के लिए करीब 1 लाख फाइल्स हैं हमारे पास, जिनमें से 22,000 के करीब फाइल्स का डिजिटाइजेशन हो चुका है। मीन्स उस रिकॉर्ड की स्कैनिंग करके उसको सेव कर दिया गया है और उसके लिए भी इस बजट में 11 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि पारदर्शिता के लिए और ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये एक अच्छा कार्य हो रहा है। इस प्रकार निगम के आय और एक्सपेंडिचर के पिछले सालों के जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, उन आंकड़ों को देखते हुए और निगम की जो संभावित और अनुमानित आय है उसको देखते हुए इस बार जो हमने बजट अपना पारित किया है वो 1469 मीन्स 1469 करोड़ का पारित किया है। थैंक यू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं